गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? हाँ, काफी दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। सत श्री अकाल जी बेटा पलक। कहाँ थे सर आप? बेटा मैं यही था, पर आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो कंप्लीट होना था, तो उसको करवाया जा रहा था, है ना। तो अब मुझे अच्छे से बताइए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा रहा आप लोगों का। टेस्ट हुआ था, कैसा रहा टेस्ट? मस्त गया? क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका शायद एक चैप्टर बच रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना। वो चैप्टर बचा हुआ है, तो वो भी बाद में हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर इवोल्यूशन, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन। और थोड़ा सा जितना हमने टाइम दिया था कहाँ पर रिप्रोडक्शन में, उतना टाइम यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि समझने की चीजें कम है और बस फैक्ट्स ज्यादा है यहाँ पर, है ना। तो फैक्ट्स ज्यादा है तो फैक्ट्स को सिंपल पढ़ते जाना है। जहां पर हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां पर सोचना पड़ेगा, वहां पर हम लोग टाइम भी देंगे। ओके, तो एक सीक्वेंस में हम लोग चलते चले जाएं और इवोल्यूशन करते जाएं। इवोल्यूशन आपका आज होने वाला है अच्छे से। ह्यूमन बनने वाले हो आज आप, है ना सब लोग। सो रेडी सब लोग? और वो चाय वाय पीकर आए हो ना आज तो, या पहले की तरह जगाना पड़ेगा? यस। अच्छा, मैं पिलाऊं चाय? ठीक है बेटा, पिलाएंगे, पर आप सेलेक्ट होके आओ। रिप्रोडक्शन के बाद इवोल्यूशन, हाँ बेटा बिल्कुल अविनाश। सही सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। देखिए आप यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एक छोटा सा, क्या है बच्चों ये? क्या लग रहा है दिखने में? घोड़ा है, गधा है? क्या लग रहा है ये? तो ये होने वाला है, बनने वाला है जिराफ। वेरी गुड, युक्ति समझ गई, घोड़ी घोड़ा। तो ये देखिए अभी बच्चा है ना, बचपन में कैसा था ये? जिराफ। बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके बन जाएगा, बड़ा होके बनेगा जिराफ। तो अभी तो घोड़ा लग रहा था, पर अब बन गया जिराफ, है ना। तो आप क्या होने वाले हो? आप क्या बनने वाले हो बड़े होकर? आप बनने वाले हो डॉक्टर। तो आपका भी इवोल्यूशन होना चाहिए। यस और नो? ये देखो, ये बन गया हमारे पास में जिराफ। और आगे हम लोग बात करें, बंदर की बात करें, बंदर, तो बंदर से क्या बना? बंदर से बन गए धीरे धीरे इंसान। ये देखिए, पत्थर हाथ में ले लिया, उसके बाद में क्या करेगा? जुवेनाइल, भाला ले लेगा, है ना। हैमर बना लिया, ठोर बन गया, ठोर। और ये भाला लेकर नीरज चोपड़ा बन चुका है। और नीरज चोपड़ा के बाद में ये आ गया मॉडर्न मैन, हमारे एज वाले बच्चे, है ना भाई। तो कौन है? अविनाश है। और ये कौन आ गया बीच में एकदम से? ये किसी और बैच के बच्चे हैं। तो ये था कोई, है ना, खच्चर टाइप में। फिर धीरे धीरे ये ईयो हिप्पस, मीजो हिप्पस, आपने नाम सुना बच्चों, मर्सी हिप्पस वगैरह। तो फिर जाते जाते यहाँ पर हमारे पास में इक्वस बन गया, मॉडर्न हॉर्स। इक्वस इक्वस, तो इस तरह से सभी एनिमल्स का, सभी प्लांट्स का इवोल्यूशन होता चला गया। बस यही पढ़ना है अपने को, इवोल्यूशन होता क्या है। तो देखिए, मीन्स टू अनफोल्ड और अनरोल और टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज। क्या मतलब होता है? एक जनरल वर्ड की जाए, जनरल वर्ड में बात की जाए, समझा जाए तो अनफोल्ड करना, किसी छुपी चीजों को, तह को खोल कर निकालना, उसे हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियलिटीज को, संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज को, है ना, कुछ पोटेंशियल्स को। तो क्या बोलेंगे इसको? इवोल्यूशन। पर एज पर चैप्टर डेफिनेशन क्या होता है ये? चैप्टर के हिसाब से क्या होता है? ऑर्डरली चेंजेस, ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू द अनदर कंडीशन। जैसे कि हम बात करें, फिश से क्या बना बच्चों? पानी में फिश थी, फिश से बने एम्फीबिया। एम्फीबिया से क्या बना? एम्फीबिया से बने रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल से क्या बना? एव्स। और एव से बने मैमल। ऐसा था क्या? तो क्या ये सीक्वेंस थी बच्चों? गलत अविनाश, ये सीक्वेंस गलत है। ये सीक्वेंस गलत है, तो फिर सही सीक्वेंस क्या है? ये तो गलत है बेटा, है ना। रेप्टाइल से एव्स बने और एव से मैमल बने, ये गलत है। तो फिर सही क्या है बच्चों? हिरणमयी। यहां पर होगा बायफर्केशन। रेप्टाइल से हो जाएगा बायफर्केशन, रेप्टाइल से ही बनेंगे। शाबाश युक्ति, युक्ति ने लगा दी अपनी युक्ति, इन्होंने अपना टैलेंट लगा दिया और उन्होंने बताया कि सर रेप्टाइल से दोनों बनेंगे। जी हाँ, रेप्टाइल से बन जाते हैं एव्स और रेप्टाइल से बन जाते हैं मैमल्स। ये देखिए, ये बन गए एव्स और ये बन गए मैमल्स। ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कनेक्टिंग लिंक की बात करो बच्चों, तो आपको याद है ना, रेप्टाइल्स और एव्स में क्या होता था कनेक्टिंग लिंक? इसमें होता था आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स था कनेक्टिंग लिंक। पर अगर आपसे बोलूं रेप्टाइल से मेमल के बीच में क्या बनाओगे, तो यहाँ क्या होता है अपने पास, है ना, प्लेटिपस। प्लेटिपस कनेक्टिंग लिंक होता है, यस और नो?
बस उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास भी डेवलपमेंट हुआ है। रेप्टाइल से ही बड़ा होकर क्या बनना चाहा, उड़ना चाहा। जब रेप्टाइल्स ने उड़ना चाहा तो वेव्स बन गए, और जब रेप्टाइल्स ने मैमल बनना चाहा तो वो प्लेटिपस बनते हुए धीरे धीरे मैमल्स बने, है ना। और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो डॉक्टर बनना, तो आप भी अपने अंदर क्या करें, चेंजेस लेकर आए, है ना, अपने अंदर मॉडिफिकेशन करें, अपनी आदतें सुधारें, अपना टाइमिंग प्रॉपर करें, तो आपका भी इवोल्यूशन इसी साल हो जाएगा, 2024 में ही आप डॉक्टर बन जाएंगे। ओके, तो अपना रिवर्स, अपना प्रोसेस। हाउ टू कंट्रोल आफ्टरनून स्लीप। बेटा दिन में सोना बिल्कुल बंद कर दें। दिन में अगर सोएंगे तो एग्जाम जब हमारा होगा ना, नीट का एग्जाम, हमें वो आदत बनी रहेगी। ठीक है, अभी तक आप जितना सो लिए, सब लोग सो लिए, ठीक है। अब दिन में सोना बंद कर दें, अवॉइड कर दें बिल्कुल। आपको याद है ना एग्जाम टाइम क्या होता है, 2 to 5 PM होता है ना, 2 to 5 PM होता है, 2 to 5:30 हो जाती है। तो हम लोग लगभग 5-6 घंटे का हमारा जो स्लॉट होता है एग्जाम टाइम पर, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये अब आप बिल्कुल बंद कर दें प्रैक्टिस, है ना। और आप लोग अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए डीप स्लीप लें, डीप एंड लॉन्ग स्लीप लें। मतलब लगभग लगभग 6 घंटे की एक साथ स्लीप लेंगे तो आपकी मेमोरी भी इंप्रूव हो जाएगी। हाँ बेटा, क्लास खत्म होना कोई दिक्कत नहीं है, पर सोना नहीं ना उसके बाद में। क्लास कभी भी खत्म हो, दिन भर चले, आप दिन भर पढ़ो बस सुबह उठने के बाद में, पर दिन में नहीं सोना है बस, है ना। ठीक है, तो अगर आप लंबा सोएंगे, एक साथ सोएंगे रात के टाइम पर, तो फिर आपको 6 घंटे की स्लीप करोगे तो मेमोरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आ जाए। इवोल्यूशन हो चुका है आपका। इवोल्यूशन कैसा होता है, स्लो है, ग्रेजुअल है, कंटिन्यूअस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, कभी ऐसा हुआ क्या बच्चों, किसी बर्ड से फिश बन गई हो दोबारा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, इनमें कुछ ऐसे सिम्टम आ सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, या फिर एटाविज्म भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। यस, आपने सुना लोगों, ये नाम सुना आप लोगों ने, एटाविज्म। एक होता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, है ना। आजकल तो हमारे ये एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, पर पहले इस तरह की चीजें यहाँ पर बहुत आती थी, है ना, मॉडल में दिया जाता था। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, पर नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग बात क्या कर रहे हैं, जनरल केसेस की बात क्या कर रहे हैं। मोस्टली, मोस्टली क्या होता है, स्लो है, धीरे चलने वाला, ग्रेजुअल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वापस पीछे नहीं जाओगे, एक बार आगे बढ़ चुके हो तो वापस पीछे नहीं जाना, दैट इज इवोल्यूशन। व्हाट इज यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है जिसमें ये सारा कुछ हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स इज ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज का क्लस्टर है, गुच्छा है। और गैलेक्सीज क्या है, डस्ट और गैसेस का बंच है। तो व्हाट इज गैलेक्सी, स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट, इनसे मिलकर बनी हुई है गैलेक्सी। और आपकी गैलेक्सी कौन सी है, सर हमारी गैलेक्सी तो है मिल्की वे। यस और नो, आकाश गंगा, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, आकाश में बहने वाली गंगा। हिंदुस्तान वाले क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, सैमसंग गैलेक्सी। हाँ बेटा बिल्कुल अमित, सैमसंग गैलेक्सी भी बोल सकते हो, वो भी ये बनाया गया ना। तो ये देखिए हमारे पास, यहाँ पढ़ते हो ना वो, नेपच्यून, जुपिटर, अर्थ, मार्स, और वो जो भी इतने सारे हमारे पास में है ना, सन, मून वगैरह, सब यहाँ पर आ जाते हैं सारे सारे, अपने पास सैटेलाइट्स वगैरह। व्हाट इज द साइज ऑफ प्लैनेट्स आ जाते हैं साथ में। व्हाट इज द साइज ऑफ अर्थ इन कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स। बच्चों, हमारी अर्थ की साइज कितनी होगी पूरी यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में, उसका 50% है, उसका 20% है, 10% है, 1% है, जी नहीं, 1% भी नहीं है, पॉइंट 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 समथिंग, नथिंग। हाँ बिल्कुल, एक दाने के बराबर, स्पैक के बराबर। क्या बोला गया, इन इन्फिनिसिमली स्मॉल। क्या बात है, बड़ा खतरनाक सा वर्ड यूज किया बच्चे ने, अमित ने, इन्फिनिसिमली स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। और आप लोग क्या करते हो, हमारा इतना बड़ा मकान है ना, और हमारे इतने बड़े खेत हैं। बेटा आपके खेत यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। हाँ आप ठीक है बेटा, आप सही अमित, है ना, अब आपने सही लिख दिया। तो क्या है, इस पे इसलिए प्राउड आउट नहीं करना चाहिए ना, पूरी अर्थ एक छोटा सा दाना है, उस दाने के ऊपर और छोटे छोटे दाने आप लोग, है ना। बिल्कुल बेटा, उससे भी छोटा राकेश, उससे भी छोटा। तो चलिए, कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पैक। इंडीड मतलब वास्तव में एक छोटा सा दाना है, स्मॉल दाना, पार्टिकल, एक पार्टिकल बोल सकते हैं, बस पार्टिकल जितना है। अब यूनिवर्स कितना बड़ा है,
जब हमारी इतनी बड़ी अर्थ एक दाना बन गई तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा? यूनिवर्स बहुत बड़ा है, वास्ट। कितना बड़ा? इतना बड़ा है कि इसको नापने के लिए स्टेलर डिस्टेंस को यूज किया जा सकता है। स्टेलर डिस्टेंस मतलब लाइट ईयर्स में, आप अच्छे से जानते हैं ना लाइट ईयर्स। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जब लाइट चले तो उसे 1 साल लगता है। जहां पर लाइट को जाने में 1 साल लग जाए तो सोचो कितना दूर होगा। तो फिर हम तो कहाँ जा पाएंगे ना। लाइट को 1 साल लग रहा है तो फिर हमें कितना टाइम लगेगा? इतना तेज चलने वाला, इतना दूर दूर हमारे पास है, तो क्या बोलते हैं इसको? स्टेलर डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि हमारे जो प्लैनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इतना ज्यादा है। ओके, चलिए जी, ये देखिए। अब ये कुछ फैक्ट्स है हमारे पास में। आपने पढ़ा भी होगा ना कि जब हम लोग बहुत कोई दूर की चीज को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं उसको? लुकिंग बैक इन टाइम। मतलब जैसे सनराइज हुआ, तो सनराइज जब होता है तो आपको पता है हमारे पास लाइट आने में कितना टाइम लगता है? लगभग लगभग 1 मिनट लगते हैं। हाँ बेटा, मैं भी स्पेस में ही हूँ ना आप लोगों के साथ में। सर आप लग रहे हो स्पेस में। हाँ बेटा बिल्कुल, हम लोग स्पेस की सैर कर रहे हैं, आपको भी करा रहे हैं। तो 8 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए आपने 7 AM पर क्या देखा? सनराइज देखा। ठीक है, आपने क्या देखा? 7 AM पर आपने सनराइज देखा। पर क्या वो 7 AM पर हुआ था? जी नहीं। वहां से 6:52 पर वो लाइट चल चुकी थी और 8 मिनट में जाकर आपके पास पहुंची है। तो गैप लगा ना। यानी आपको क्या लग रहा है 7 AM, पर एक्चुअली क्या हुआ था? वो इवेंट कब हुआ था? वो 6:52 पर हो गया था। तो हम लोग बैक में देख रहे हैं, ये तो सन की बात कर रहे हैं। कोई और अगर प्लेनेट है तो बहुत ज्यादा दूर है, तो आपको हो सकता है 1 साल बाद आपके पास उसकी लाइट पहुंचे। आप जो आज देख रहे हैं किसी सन को, है ना, माइक्रोस्कोप वगैरह में, किसी के थ्रू, टेलीस्कोप में, 1 साल पहले की वो आपको फोटो दिख रही हो, ऐसा हो सकता है। तो बैक में जा रहे हो। When we see at that time is actually had started its journey trillions of years back. कितने साल पहले की वो लाइट हमारे पास अब पहुंच रही है। तो हम लोग हिस्ट्री के अंदर देख रहे हैं। और जब चीज हमारे आमने सामने होती है तो क्या होता है? ये देखो। और जब हमारे आसपास कोई चीज होती है तो हम क्या होता है? उसको बोलते हैं इंस्टेंटली। और हैंस इन द प्रेजेंट टाइम, हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। और जो आपने देखा ना, जब आप लोग मैच देखते हो, मैच चल रहा होता है, या फिर आप हमारे यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं, या अभी भी हम लोग जब लाइव में बात कर रहे हैं, हम लोग जब लाइव पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे बीच में थोड़ा सा डिले हो सकता है? लैग आ रहा होगा ना? यस और नो? हो सकता है 1 मिनट का हो सकता है 10 सेकंड का हो सकता है 2 सेकंड का हो। क्योंकि सिग्नल को पहुंचने में टाइम तो लग रहा है ना। और यूट्यूब पे जब बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं ना, आप लोग, हमारा जब यूट्यूब आता है तो उसमें तो, हाँ सर मैं भी पास्ट में चल रहा हूँ बिल्कुल, तो उसमें भी आपको लगभग लगभग 5-10 सेकंड का तो वहां पर लैग चलता है, 5 सेकंड, है ना। तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं जैसे तैसे। तो ये लैग है मतलब आसपास। और अगर मैं बिल्कुल आपके सामने होता ना, आपको सामने बोर्ड पर पढ़ा रहा होता, तो फिर क्या होता? फिर हम लोग बिल्कुल मैच चलते हैं ना, प्रेजेंट में चलते हैं। आपने देखा ना, जब दिवाली टाइम पर क्या होता है, आप लोग जब फटाके चलाते हैं, रॉकेट वॉकेट चलाते हैं, तो क्या होता है? पहले आपको वहां पर ब्लास्ट होता दिखता है, उसके बाद आपके पास आवाज आती है। यस और नो? ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आवाज आती है, क्योंकि साउंड की स्पीड बहुत कम है लाइट से। इसलिए लाइट तो आ गई हमारे पास पर साउंड नहीं आ पाई। जी हाँ, वेरी गुड, समझ गए अब आप। चलो आगे बढ़े। ये चीज यहाँ समझाई गई थी, बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आ गए हैं बच्चों, याद रखने अपने को। सबसे पहला हमारे पास फैक्ट आया कि यूनिवर्स कब बना। तो यूनिवर्स कब बना था साहब? यूनिवर्स हमारा बना था 20 बिलियन ईयर एगो। आप लोगों को एक टेबल बनानी है, मुझे भेजनी होमवर्क में। क्या करेंगे आप लोग? एक टेबल बनाएं और मुझे होमवर्क में भेजें। अर्थ कब बनी, यूनिवर्स कब बना, पूरी सीक्वेंस में। लाइफ कब आई, फिर इन्वर्टिब्रेट्स कब आए, फिर वर्टिब्रेट्स कब आए, ह्यूमन इवोल्यूशन तक आप लेकर जाना। अब आज नहीं, कल तक मैं आपको बता दूंगा। बेटा नंबर नहीं है आपके पास? नंबर मैंने लिखाया था ना पिछली बार। कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा भी था लास्ट टाइम, है ना। आई थिंक मुझे नाम तो शायद याद नहीं आ रहा, हाँ, पर कुछ बच्चों ने भेजा था। ये नंबर है बेटा, ठीक है ना। सो इस पे आप बात कर सकते हैं या भेज सकते हैं। ठीक है। सो तो 20 बिलियन ईयर पर क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पर 20 बिलियन ईयर पर यूनिवर्स बना। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने से बना, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने से यहाँ पर ही बना। दिस सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन विच इज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स इज कॉल्ड अ बिग बैंग। तो आपने बॉम्ब ब्लास्ट तो देखा होगा ना, बॉम्ब ब्लास्ट देखा? बॉम्ब ब्लास्ट
कितना बड़ा होता होगा, है ना। आपने टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। कभी आपने सुना है बेटा हिरोशिमा नागासाकी में जो ब्लास्ट हुआ था, किस किसने देखा ऑनेस्टली बताइए। उसका वीडियो देखा कभी आपने, वो जो फायरवॉल बना था। सुना है बस, है ना बेटा। उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। हिरोशिमा नागासाकी अटैक, है ना। तो उसमें आपको दिख जाएगा वहां पर एक फायरवॉल पूरा का पूरा। हाँ बेटा, ओपन हीमर मूवी में भी है। तो पूरा का पूरा जो सिटी थी ना, सिटी, उस पूरे सिटी के ऊपर वॉल बन गया था इतना बड़ा। तो आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा भी कोई ब्लास्ट हो सकता है क्या। तो हमारे लिए वो बहुत, हमारे लिए इमेजिनेबल नहीं था वो। पर आप सोचें, है ना खुशी, आप सोचें अगर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जिसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हमारी अर्थ बन जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या। एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसमें जब ब्लास्ट हो तो उसमें छोटा सा टुकड़ा निकला और वो है हमारी अर्थ। तो सोचो वो ब्लास्ट कितना बड़ा होगा। तो इसी की बात यहाँ पर की गई, बिग बैंग बोला गया है। बहुत बड़ा ब्लास्ट, सन बन गया, है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स बन गए, मिल्की वे जैसी यहाँ पर हमारे पास में गैलेक्सीज बन गई, है ना, ये सब चीज। बिग बैंग थ्योरी क्या है, चलो देखें। ये देखो, बिग बैंग हुआ, बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। हाँ बेटा, अपने आप हो गया ब्लास्ट, है ना। ये सब प्रभु की माया है, ठीक है ना बेटा, प्रभु की माया है। और ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा गया है, पता है आपको। आपने सुना है इसके बारे में, ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं ना, तो वहां भी लिखा गया है, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। ठीक है विनाश, कि एक बहुत बड़ा पासारा, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक एक कवाओ, है ना, उससे वहां पर क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पर बन गया। तिस्ते होए लख दरियाओ मतलब पूरा पानी वानी बन गया। और उस टाइम क्या था, और आपसे पूछा जाए उस टाइम पर क्वेश्चन में क्या था, तो उसका भी आंसर दिया गया है। उसमें लिखा गया है, अर्पद नरपद धंधुकारा। अर्पद नरपद धुंधुकारा मतलब धुंध थी, डस्ट था, क्लाउड थे, गैसेस थी, सब लिखा गया है। तो आप लोग भी अपना अपना जो पढ़ते हैं, तभी जब टाइम मिले या अपने मम्मी पापा से पूछना, कहीं ना कहीं इसकी इंफॉर्मेशन सभी जगह पर दी गई है। हाँ? तो मुझे तो मेरा याद है, आप लोग भी चेक करें। चलिए आगे बढ़े। सो गैसेस क्लाउड यहाँ पर बन गए थे ब्लास्ट होने से, which were formed by the Big Bang condensed under gravitation and converted into many flat disk-like structures called the nebula। बच्चे नेबुला क्या है ये, नेबुला ही पहले इसको बोला गया, जो कि बाद में क्या बन गई थी, बाद में बन गई थी गैलेक्सी। उसको बाद में गैलेक्सी बोल दी गई। अब हमारा नेबुला कौन सा था, सोलर नेबुला। और हमारी गैलेक्सी कौन सी थी, मिल्की वे। समझ में आई बात। हमारा नेबुला सोलर नेबुला, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, है ना, अर्थ के हिसाब से। ओके, तो ये देखिए, मेड अप ऑफ एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना। सोलर नेबुला वाज वन ऑफ देम विच फॉर्म्ड। और हमारा सोलर सिस्टम किसने बनाया, सोलर नेबुला ने, जिसमें सन था। सोलर मतलब सन, है ना। तो हमारा सोलर सिस्टम ने बना दिया। बेटा ये तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर था ना, स्फेरिकल, ऐसा ना वो ओवल शेप मान सकता है उसका ना, डिस्क शेप में। डिस्क के अंदर पार्टिकल होते थे। ये देखो यहाँ पर, ये आ रहा है डिस्क की शेप में, इस तरह से, ये वाला बेटा, है ना, बीच बीच में पार्टिकल होते थे। हाँ, इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, आ गई हमारी गैलेक्सी, और गैलेक्सी। अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फाउंड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। सुनते जाओ दोबारा से। 20 बिलियन पर क्या हुआ, 20 बिलियन पर यूनिवर्स। और 4.5 पर क्या हुआ, 4.5 पर बन गई अर्थ। तो मैं आपको बार बार लिखाता रहूंगा, याद कराता रहूंगा, आपको पूरी टेबल ही याद हो जाएगी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो एटमोस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, इट वॉज फॉर्म लेटर। वाई, क्यों नहीं था, बिकॉज यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन होती थी, एंड नो, एंड नो फ्री ऑक्सीजन, इसलिए नहीं था। ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए नहीं था। प्रिमिटिव अर्थ कैसी होती थी, जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद में अर्थ कैसी थी, तो ये ब्लास्ट जब हुआ तो सब कुछ बहुत गर्म गर्म था, हॉट था। तो हमारी आग, हमारी पृथ्वी देखो कैसी लग रही है बच्चों, अर्थ आग का गोला, लग रहा है आग का गोला। ये देखिए एकदम धधकता धधकता आग का गोला। और क्या था इसमें, देयर वॉज नो एटमोस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। और आगे बात करें, बट लेटर वाटर, water, vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass converted to the surface, covered the surface। क्या हुआ, बाद में इसमें पानी बन गया, वेपर बन गई, मेथेन आ गई, CO2 आ गई, अमोनिया आ गई, और इन सब मॉल्टन मॉसेस वगैरह आ गए, मॉल्टन मॉसेस से निकले और सरफेस को कवर कर लिया। तो जो हमें दिख रहा था ना वो पैचेस टाइप स्ट्रक्चर, वो फिल हो गया।
ये देखो कितनी तेज बारिश, क्या बोलते हैं इसके लिए वर्ड, टॉरेंशियल रेन्स। तो क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीजन प्रेजेंट एट द टाइम कंबाइंड विद द अमोनिया एंड मेथेन एंड फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर्स। इसका मतलब फ्री ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं थी। और ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, at is cooled there the water vapor fell as rain to fill all the depression and form oceans। बहुत तेज बारिश हुई, और बारिश, ये बारिश कैसी थी बच्चों, ये बारिश थी कैसी, टॉरेंशियल रेन। टॉरेंशियल रेन मतलब मूसलाधार बारिश, जबरदस्त बारिश। आपने सुना ना मुंबई में या उड़ीसा में अगर बारिश आ जाए तो क्या होता है, फटाफट बाढ़ आ जाती है वहां पर एरिया के हिसाब से। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी पूरी अर्थ को ही भर डाला पानी ने, समुद्र बन गए, इतना पानी वहां पर आया। क्या कंडीशन थी, तो हाई टेम्परेचर होता था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था उस टाइम पर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आते रहते थे, ज्वालामुखी फूटते रहते थे। आज भी फूटते हैं क्या बच्चों, वॉल्केनो आज भी आते हैं क्या, यस। जापान वगैरह में या कुछ कंट्रीज में आज भी क्या होता है, जगह जगह पर फूटते रहते हैं। इतने सालों में 4.5 बिलियन ईयर से अभी तक वो चीज चल रही है, तो प्रूफ है, हैंस प्रूफ। उसके बाद लाइटनिंग, लाइटनिंग होती थी, बिजली कड़कड़ाती रहती थी, बिजली कड़कड़ाती रहती थी। अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स थे, अनस्टेबल यानी कि हार्मफुल थे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, तो वो कभी भी अपने आप को कन्वर्ट कर देते थे, कुछ भी हो जाता था, बदलते रहते थे। और यूवी रेज, और आपको पता है यूवी रेज बहुत ज्यादा खतरनाक थी। आज भी सन से यूवी रेज आती है, पर हम लोग प्रोटेक्शन हैं, क्यों प्रोटेक्टेड हम लोग, क्योंकि ओजोन लेयर ने हमें बचा रखा है ना। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग, क्या मिला इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर हमारे पास मेथेन बन गई और अमोनिया बन गई। कैसे बनी, हाइड्रोजन ने जब कार्बन से रिएक्शन किया तो अमोनिया, तो सॉरी मेथेन बना दी, और जब नाइट्रोजन से रिएक्शन किया तो अमोनिया बना, और ऑक्सीजन से किया तो क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो पानी वानी मिलता था, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ड्यू टू हाइड्रोजन। अब लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो मतलब क्या होगा, देखो दोबारा सुनो, 20 बिलियन पर बच्चों यूनिवर्स, 4.5 बिलियन पर क्या हुआ, अर्थ, और उसके 0.5 के बाद में यानी कि 4 बिलियन पर, 4 बिलियन पर क्या हो गया, इस पर आ गई थी हमारे पास में लाइफ के सिंबल। तो कितना बाद में, 500 मिलियन लेटर, मतलब 0.5, 0.5 हो गया ना, ये बिलियन, 0.5 बिलियन हो गया इस तरह से। तो 20, 4.5 एंड देन 4। ठीक है, चलिए जी। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप इनटू द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड लाइटर हाइड्रोजन एस्केप। क्या हो गया, यूवी रेज ने वाटर को तोड़ डाला, ब्रेक डाउन कर दिया ओजोन लेयर ने, और ओजोन लेयर बनी, कैसे बनेगी, ये देखो क्या हुआ, वाटर को ब्रेकअप किया तो क्या बना यहाँ पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एस्केप हो जाएगी, और ऑक्सीजन मिलकर हमारी क्या बना देगी, ये बना देगी ओजोन। कैसे होती है ओजोन, O3 होता है ना बच्चों, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलाकर बना सकते हो आप ओजोन को, यस और नो, ऐसा बन जाएगी ना। तो इस तरह से हमारे पास ओजोन लेयर बनी, और इस ओजोन लेयर ने फिर हमें यूवी रे से बचाना स्टार्ट किया। ये लीजिए, अब आता है हमारे पास में थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। कुछ थ्योरीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, कुछ दे रखी है, पर एक हम लोग जनरल यहाँ पर रिव्यू ले लें, क्योंकि इस चैप्टर से और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कुछ एक्स्ट्रा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ये बात भी एग्री करता हूं मैं कि 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था बच्चों इससे, इस चैप्टर से ओनली वन क्वेश्चन आया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार नहीं आएगा। इस बार आपको लगभग लगभग 3 क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं, 2024 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसली लेके चलेंगे हम लोग। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी दी गई ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, जैसा ऐसा लोगों को पता लगा वैसा बोलते चले गए। कॉस्मिक स्पर्मिया दे दिया, अब बायोजेनेसिस बता दिया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला, बायोजेनेसिस और ओपेरिन हेल्डेन प्राइमरी अबायोजेनेसिस। ये जो थी एक्सपेरिमेंट बेस्ड थी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड थ्योरी थी, है ना। तो चलिए देखते हैं सबको क्या क्या बोला गया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल क्रिएशन। क्या था स्पेशल क्रिएशन, स्पेशली बन गया। तो हमारे पास एक अंकल थे फादर सोरेज, फादर सोरेज जो चर्च के पादरी थे, उनको मन में आया, उनको कहीं से पता लगा, उन्होंने बता दिया। क्या बताया, 3 बातें बताई। 3 बातें क्या बताई, पहली बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। आप लोग एग्री करते हो क्या, इज इट पॉसिबल, जो आज आपको दिख रहे हैं वो पहले भी ऐसे ही थे। तो भैया जी वो फिश, एम्फीबिया, हम जो अपना क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सब बेकार पढ़ रहे हैं, हम लोग गलत पढ़ रहे हैं, यस और नो, बिल्कुल गलत, वी आर नॉट एग्री।
इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो नॉट एग्री विद दिस। नेक्स्ट, दूसरी बात क्या बताई इन्होंने, डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। अरे भैया कुछ तो डरो भगवान से, क्यों बेटा, सही बात है ना। जो एक्सटेंट हो चुके हैं, जिनके हमें प्रूफ मिल चुके हैं, और आप बोल रहे हो कि एज इट इज होता था। कुछ एक्सटेंट होने वाले हैं, आप पढ़ते हो ना उसमें इकोलॉजी के अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह, है ना, अलग अलग होते हैं ना वो, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्यों किया जा रहा है। हाँ, डोडो के बारे में पढ़ा हमने, रेड लिस्ट, बिल्कुल बेटा, रेड डायरी ना, रेड लिस्ट बन जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ये लाइन सही नहीं है, गलत है। तो प्रैक्टिकल चीज है। तो आप सेकंड लाइन से एग्री, यस और नो, नहीं, शाबाश। उसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड लाइन पर। एक और बात बताई इन्होंने, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल एग्री नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। बताइए जल्दी से, आप लोग एग्री हो? सिर्फ 4000 साल पहले? अरे भैया रामायण पढ़ो, 5000 वर्ष की तो वहीं पर लिखा गया है। क्यों बच्चों, 5000 वर्ष की तो वहां पर पूरे प्रूफ है, पूरा का पूरा ग्रंथ है हमारे पास में। और ये भाई सब 4000 की बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन से जमाने से आए थे ना, इनसे पूछा जाए तो इनको माफ कीजिए, सॉरी साहब, आपकी नॉलेज अपने पास रखें। हम लोग आपकी बात से एग्री नहीं है, इसको हटाओ इसे हटा दिया जाए, बिल्कुल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इस आइडिया को किसने मना किया? दीज ऑल दीज आइडिया वाज स्ट्रांगली चैलेंज। बच्चों चैलेंज का मतलब क्या है, समझ जाना कि इसको चैलेंज कर दिया गया, गलत, प्रूव करके दिखाओ। हम लोग नहीं मानते, नॉट एग्री, मतलब नॉट एग्री। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड वेलेस। ये दो समझदार आदमी थे उस टाइम पर, चार्ल्स डार्विन और वेलेस। जो क्या होता था, अपना बीगल लेके घूम रहा था, है ना, चार्ल्स डार्विन गैलापागोस आइसलैंड चला गया, कभी कहाँ चला गया। वेलेस अंकल कहीं और चले गए घूमने के लिए, है ना, आर्किपेलागो में चले गए थे वेलेस अंकल। तो दोनों घूमते रहते थे 5-5 6 6 साल तक, है ना। इतने में तो आप लोगों की एमबीबीएस हो जाती, यस और नो। 5 साल अगर घूम ले आदमी, है ना, इससे देता तो एमबीबीएस कर लेते बेचारे। ऑब्जर्वर थे, बिल्कुल बेटा, ऑब्जर्वर थे, मलाया आर्कियोलॉजी, हाँ बिल्कुल। दे बिलीव दैट लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम। क्या बोला इन्होंने, जीव घूमे ना, इन्होंने क्या देखा, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की एनिमल्स, अलग अलग तरह का हैबिटेट, वो सब होता। हाँ बेटा अमित, उस टाइम पर इनके हिसाब से वही था। तो इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बताया, दीज वर दे वर अ गुड ऑब्जर्वर फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड देयर डेटिंग वी कैन कंक्लूड द अर्थ इज वेरी ओल्ड। 4000 साल पुरानी नहीं है हमारे पास, तो कार्बन डेटिंग मेथड है, फॉसिल्स हमारे पास हैं, नॉट थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ was thought earlier but billions of years old। बच्चों आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ी है, न्यूज़पेपर में सुबह सुबह आज मैंने न्यूज पढ़ी है। इंडिया में एक धार जो जगह है ना, धार, DHAR, एक धार जगह इंडिया में, वहां पर एक गोल सा पत्थर मिला। ठीक है, सुनना बात ध्यान से, गोल सा पत्थर मिला, और उस गांव में वो लोग उसकी पूजा करते थे, उनको अपना इष्ट देव मान रखा था, उनको बोलते हैं काकर भैरव। तो जब वहां पर ये जो है ना अपने फॉसिल वाले जो पहुंचे वहां पर, पैलेंटोलॉजी वाले, तो उनको पता लगा कि वो तो डायनासोर का अंडा था। आज ही राजस्थान पत्रिका कोटा में ये न्यूज आई है, ठीक है ना। तो वो अंडे अभी भी मिल रहे हैं, उसको क्या बोल दिया उन्होंने कि हमारे भगवान थे, उनको पूज रहे थे वो लोग, उनका फेसेस बना रखा था। पर वही है बेटा, जितनी नॉलेज उनको लगा कि यूनिक सी चीज है, पत्थर जैसा तो नहीं, कुछ अलग सा है, तो हो सकता है प्रभु की माया हो। तो प्रभु की माया क्या निकले वहां पर, डायनासोर के अंडे, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है। तो जितनी जिनकी नॉलेज थी बेचारों की बताते चले गए। तो पुराने पुराने हमारे पास फॉसिल्स मिल रहे हैं, प्रूफ मिल रहे हैं, है ना। जैसे राम सेतु के बारे में पता लगा ना, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती जा रही है। और ये बता रहे हैं सिर्फ 4000 साल। ये लो साहब दूसरा आइडिया हमारे पास, दूसरा एक और कंसेप्ट, कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया। किसी और यूनिवर्स के प्लेनेट से, किसी और जगह से हमारे पास कोई पत्थर आया, कोई मेटेरॉइड आया, उसके साथ में कुछ पार्टिकल्स आ गए, और वो पार्टिकल हमारी अर्थ पे गिरे, और यहाँ पर ये सारा का सारा यूनिवर्स इन्होंने, है ना। इन्होंने भी शायद, मुझे लगता है वो कोई मिल गया मूवी देख ली होगी, उस वजह से इन्होंने ऐसा बताया होगा ना। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम द आउटर स्पेस। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। सब जगह फैल गए, गिर गए, है ना बच्चों। तो क्या एग्री करते हो इस बात से? अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आप एग्री नहीं करो, पर आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था, हो सकता है, लाइफ हो सकती है। जब अर्थ के ऊपर हुई
तो कहीं और भी ऐसी कंडीशंस पैदा हो सकती थी, यस और नो, ऐसी कंडीशन जनरेट हो सकती थी, ऐसा एटमॉस्फेयर बन सकता था जिस अर्थ पर बना। पर हमारे पास प्रूफ नहीं है कि है, और नहीं हम लोग ये भी नहीं कह सकते, तो मे बी वाली बात है, 50-50। हाँ बिल्कुल बेटा अविनाश, पेनिस्पर्मिया स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, और अभी भी कुछ लोग मानते हैं, अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि पेनिस्पर्मिया होते हैं। आपने सुना ना बच्चों यूएफओ, यूएफओ सुना आप लोगों ने, उड़न तस्तरी, यूएफओ, अनसीन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, दिखते रहते हैं, पर वो कुछ ज्यादा यहाँ पर अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, किसी के सामने आ गया ऐसा नहीं मिला ना, सिर्फ मूवी बनती है उस पर, है ना। तो ऐसा कुछ माना गया। चलिए आगे बढ़े, एक और फैकोलॉजी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में आ गया अबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एकदम से बन गए अपने आप, किससे बन गए, मड से, कीचड़ से। ये जो कीचड़ दिख रहा है ना यहाँ पर, रिवर के रिवर के किनारे पर, यहाँ पर ये जो कीचड़ है, इसमें आपको क्या मिल गया, ऑर्गेनिज्म बन गए। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बने, देखो यहाँ पर, ये लो साहब, पानी चल पड़ा, नील नदी, हाँ ये लो, सूर्योदय हो गया है, और वो देखो वहां पर क्रोकोडाइल आ गया, मछलियां तैरने लगी, सांप आ गया, और अभी आएगा एम्फीबिया, ये लो साहब एम्फीबिया भी आ गया। ठीक है, तो हमारा जो इवोल्यूशन है ना, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। फिश से बनती थी, है ना क्या, एम्फीबिया, एम्फीबिया से बनते थे रेप्टाइल, रेप्टाइल से बनते थे एव्स और मैमल्स, पर इन्होंने कुछ और ही बना दिया, प्रकट हो गए, जी हाँ अपने आप। तो ध्यान है ना, आप लोग भी अपनी नदी के आसपास कभी जाओ तो वहां पर कुछ ना बन जाए ऐसा ना। तो ध्यान रखें। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड ऑल्सो दैट लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड, कीचड़ से, स्ट्रॉ से प्रकट हो गए। तो प्रभु की आस्था वाले लोग ऐसा मानते हैं, पर हमारी अगर सीक्वेंस को देखा जाए साइंटिफिकली तो ऐसा पॉसिबल। चलिए आगे बढ़े, लुइस पास्चर अंकल, अब आता है नाम हमारे लुइस पास्चर अंकल का, सब लोग अच्छे से नाम सुना होगा सब लोगों ने। By careful experimentation demonstrated that life comes only from pre-existing life, not from the dead matter। क्या बोला इन्होंने, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आई है, डेड मैटर से नहीं आई। पर इनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, इनसे पूछ लिया गया कि ये बताओ सर कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ये कहां से आई, उसका आंसर नहीं दे पाए थे। ठीक है ना, तो क्या बताया इन्होंने, इन्होंने इतना बताया भैया डेड मैटर से तो नहीं आई, ये तो मैं बता सकता हूँ। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। हाँ सबसे पहले नहीं बता पाया, बिल्कुल सही बात। आका क्या होता है बच्चों, आका सुना ना आप लोगों ने, वो एल्बम एल्बम में आता ना, ऑल्सो नोन एज आका। स्वान नेक फ्लास्क या फिर एश शेप नेक फ्लास्क, इसको फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। लुइस पास्चर प्रिपेयर्ड स्टेलाइज सिरप ऑफ शुगर एंड किल्ड यीस्ट बाय बॉइलिंग देम इन फ्लास्क। क्या किया इन्होंने, शुगर और किल्ड यीस्ट को इन्होंने बॉयल करके फ्लास्क में रख दिया। ऐसा क्यों, बिकॉज ये क्या होता है, आइडियल कल्चर मीडिया है, क्या बोलेंगे इसको, आइडियल कल्चर मीडिया, यानी इसमें आप किसी भी माइक्रोब को उगा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास एलन डिजिटल लैब, क्या दिख रहा है बच्चों। तो हमने क्या करा, इनको अंकल को हम कहाँ लेकर आ गए, अंकल को हम लेकर आ गए एलन डिजिटल की लैब में, यहाँ पर लेकर आ गए कि भैया यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करके बताओ हमें। तो चलिए देखें, ये लीजिए साहब, इस लैब में हमने क्या देखा, दोनों जगह पे इन्होंने वो सूट डाल दिया है, दोनों को गर्म किया, और एक तरफ क्या यहाँ पर फ्लास्क लगा हुआ है, और एक तरफ से टूटा हुआ है फ्लास्क। तो क्या हुआ, यहाँ से जो माइक्रोब्स थे ना एनवायरमेंट में, वो अंदर चले गए, और इनको यहाँ पर ग्रोथ कर लिया इन्होंने, अपने आप को इन्होंने ग्रोथ कर लिया। पर यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में माइक्रोब्स इस वाटर में ट्रैप हो गए, इस फ्लूइड के अंदर ट्रैप हो गए ये। तो यहाँ पर ट्रैप हो गए तो आगे नहीं जा पाए, आगे नहीं जा पाए तो ये अनटच रहा, अनचेंज रहा, नो चेंज। तो क्या बताया कि जो हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्टिंग जो लाइफ है, उन्हीं से लाइफ बन रही है, ऐसा बताया इनके हिसाब से। पर आप जैसे स्मार्ट बच्चे जब उनके मिलने गए इनसे, तो क्या पूछ रहे हैं इनसे कि अंकल, रेस्पेक्टेड अंकल, वी आर एग्री विद यू, बट प्लीज टेल अस कि ये जो यहाँ पर घूम रहे थे ना, ये कहाँ से आए, ये बताइए। और अंकल ने क्या बोला फिर, अंकल का एक ही वर्ड था फिर, सॉरी आई कांट से। क्यों बच्चों, आई डोंट नो अबाउट इट, क्या बोला इन्होंने, यही बोला, नहीं पता उनको, इतना बता दिया प्रूव करके कि भाई कुछ तो है जिससे बनता है। ठीक है, अब आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, एक तो स्पेशल क्रिएशन देखा, फिर कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया देखा,
स्पॉन्टेनियस जनरेशन देखा, और हम क्या पर आ गए, बायोजेनेसिस पर आ गए। ये देखते हैं, प्रपोज बाय हार्वे एंड हक्सले, इन्होंने क्या बताया था बच्चों, ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और विवो, या तो अंडे से या फिर बच्चा पैदा होता है। इसका मतलब न्यू लाइफ कैन ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इसी से बनती है। इसके बाद में फ्रांसिस्को रेडी, लेंजरो स्प्लेंजली एंड लुइस पास्चर ने मिलकर एक यहाँ पर बायोजेनेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, इनको सपोर्ट किया एंड डिस्प्रूव द अबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया था कि नहीं भाई साहब, डेड मैटर से नहीं बन सकता, बायोजेनेसिस होगा। बायोजेनेसिस मतलब लाइफ से ही लाइफ आएगी, नॉट फ्रॉम द डेड मैटर। ओके। और इसमें जो लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी ज्यादा रिनाउंड था, काफी ज्यादा सम्मानित था, पर कुछ लोगों ने जब क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर ये नहीं दे पाए थे। क्लियर। चलिए आगे। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ केम ऑन अर्थ, ये कैसे आई, इसका आंसर नहीं था। ओपेरिन और हेल्डेन ने यहाँ पर एक और थ्योरी दी, मॉडर्न थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये माना जा सकता है। कैसे, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। क्या बोला गया, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन। सर आरएनए बिना सेल के पॉसिबल था क्या, बिल्कुल था, पहले यही तो बने थे। आपको याद है बच्चों, आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, वहां पे क्या लिखा होता है, आरएनए वर्ल्ड, याद है, आरएनए वर्ल्ड एक टॉपिक आता है ना जेनेटिक्स में, बायोटेक वगैरह में कहीं पर आता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये लिखा हो गया ना कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था। पहले ये मटेरियल बने थे, पहले सेल नहीं बनी, पहले सेल के ऑर्गेनेल बने, पहले क्रोमोसोम बना, ठीक है ना, पहले कुछ और स्ट्रक्चर बने, साइटोप्लाज्म के लिए वहां पर मैटर आया। जब ये सब चीजें कलेक्ट हो गई तब जाकर इसके ऊपर मेम्ब्रेन बनने लगेगी, लिपिड की मेम्ब्रेन बनेगी, प्रोटीन चैनल बनेंगे, तब बनेंगे सब कुछ, है ना। तो पहले आप मटेरियल लेकर आओ। आपको मकान बनाना है, एक हाउस बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप धीरे धीरे ब्रिक्स लाओगे, है ना, सीमेंट लाओगे, सैंड लेकर आओगे, हाँ, तब जाकर बनाओगे ना। ऐसे ही यहाँ पर हुआ पहले, तो धीरे धीरे चीजें यहाँ पर चलती गई। एंड और क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रेसिडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, पहले एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से मोनोमर बनेंगे, मोनोमर से पॉलीमर बनेंगे, तब जाकर ऑर्गेनेल बनेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, और फिर बनेंगे सेल। तो ये लाइन सही है। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, इनसे बनता चला गया ये सब चीजें। ओपेरिन ने फिर अपनी थ्योरी को कहां पर बुक में पब्लिश किया था, क्या नाम था बुक का, ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलिए जी, ये देखिए, पानी के अंदर फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। बच्चे लाइन सही लग रही है क्या आपको, क्या पानी में आया था ये सबसे पहले। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ो बच्चों ना, क्लासिफिकेशन, देखो एग्जांपल के लिए आपसे मैं अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन एनिमल का पढ़ो, तो क्या बताते हो, सर ये है पानी, ये पानी है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर है फिश, फिश के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद में रेप्टाइल, रेप्टाइल से क्या बन गया, एव्स, और रेप्टाइल से बन गया मैमल्स। सही है, तो पानी से निकला ना सब कुछ। तो फिश कहाँ से आई होगी, फिश भी छोटे छोटे पार्टिकल बैक्टीरिया से बनी होगी, पहले पानी से बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें बायोलॉजी में, बॉटनी में, तो बॉटनी में चलो भैया, ये हमारे पास पानी, ये पानी है, तो क्या हुआ बच्चों, पहले याद है ना, एल्गी, एल्गी इन द वाटर, देन यहां से चलो बाहर आ जाओ, तो क्या हो गया, ब्रायोफाइटा, एम्फीबियन बन गए। उसके बाद क्या हो गया, टेरिडोफाइटा, उसके बाद में जिम्नो, और उसके बाद में एनजीओ। ये सीक्वेंस है ना बच्चों। तो ये कहां से आ रहा है, एल्गी वगैरह, ये भी पानी से आ रहे हैं, ये भी सेल से बनी है एल्गी। तो अगर आप प्लांट की बात करो, एनिमल की बात करो, सब कहां से आ रहे हैं, सब के सब आ रहे हैं पानी से। तो कौन कंफ्यूजन, अब समझ में आ गया ना बच्चों, सीक्वेंस क्या रहेगी, नहीं, हाँ, कौन कंफ्यूजन, नहीं, नहीं सर, ठीक है। तो चलिए जी, ओपेरिन हेल्डन ने क्या करा, इन्होंने बोला भाई आप लोग बहुत देर से परेशान हो रहे हो, सब लोग, सबको आपको रिजेक्ट करते जा रहे हो, किसी की बात से एग्री नहीं हो, तो आपको थोड़ा सिस्टम से समझाएंगे हम लोग। ओपेरिन हेल्डन ने मिलकर डिसाइड किया, उसने बोला आपको हम लोग पढ़ाएंगे दो तरह से, पहला कीमोजेनी और दूसरा बायोलॉजी। पहले केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। अगर हमने आपसे बोल दिया कि भैया पहले बैक्टीरिया बना था, पहले यूकैरियोट बने थे, तो फिर आप क्वेश्चन पूछोगे माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया, न्यूक्लियस कहां से आया, हमें पता है,
फिर आप पूछोगे मेम्ब्रेन कहाँ से आई, तो पहले हम लोग वो केमिकल पर समझाएंगे, किससे मिलकर चीजें बनी होंगी। तो पहले क्या पढ़े, पहले पढ़ो आप लोग केमोजेनी, केमिकल एवोल्यूशन, उसके बाद पढ़ो आप बायोजेनी, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सीक्वेंस समझ में आ रही है बच्चों? एक चीज और ध्यान रखना इस चैप्टर में, इस चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी की सीक्वेंस को फॉलो करोगे ना मेरे साथ में, तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर है ना, फैक्ट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हम लोग इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, पढ़ते जाएंगे, तो आपको लगे टॉपिक एनसीईआरटी में आगे पीछे, तो आप उसको ढूंढ कर पढ़ लेना। पर मैं क्या कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि एक्चुअली किस तरह से सीक्वेंस बनी, वो सीक्वेंस में हम लोग अगर चलेंगे तो हमें चीजें याद हो जाएंगी। ओके ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि पहले क्या क्या गलत चीजें बताई गई, उसका सही सही तरीका क्या था, और जब तरीका क्या था तो अब हम किस में आ गए, अब हम आ गए, हाँ बिल्कुल बेटा, स्टोरी लाइन की तरह। अब हम चल रहे हैं फ्लो में। मुझे पहले एनिमल बनाने से पहले, प्लांट बनाने से पहले उसका कंपोजिशन देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, पहले केमिकल की बात कर लें, कीमोजेनिक की बात कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या था कीमोजेनिक, केमिकल एवोल्यूशन क्या था। देखिए सबसे पहले क्या होगा बच्चों, आप खुद सोचो। अगर मैं आपसे केमिकल की बात करूं, बेटा सबसे छोटा क्या होता है सर, तो आप बोलोगे सर एटम। एटम से क्या बनता है सर, मॉलिक्यूल। और बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाओ तो क्या बनेगा, कंपाउंड बना लोगे आप लोग, यस और नो? सर इससे कंपाउंड बन जाएगा कोई ना कोई। कंपाउंड दो तरह के बन सकते हैं, एक तो हो सकते हैं सिंपल वाले, जिसको हम लोग मोनोमर बोल सकते हैं, और एक हो सकते हैं हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वाले, जिसको हम लोग पॉलीमर बोल सकते हैं। एग्री इज विद दिस सीक्वेंस? ये तो होता है ना, पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, फिर आगे आप उससे कुछ बनाते जाओ। और अगर मैं आपसे बोलूं ह्यूमन में क्या होता है, तो आप पढ़ते हो ना डाइजेशन, क्या होता है डाइजेशन में? आपने खाया क्या, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर है, क्या कर देते हो उसको, तोड़ देते हो आप मोनोमर में, है ना? प्रोटीन खाया, पॉलीपेप्टाइड था सर, उसको हमने अमीनो एसिड में तोड़ दिया। हमने फैट खाया सर, तो उसको हमने ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ दिया। ये तो होता है ना? तो ये तो चीज चल रही सारे केमिकल्स। ओके, यस, तो ये हमारा सीक्वेंस यहाँ पर रहता है। तो एटम से हमारे पास आता मॉलिक्यूल, बट आगे आएगा ना, मिलर का एक्सपेरिमेंट अभी आने वाला है। ओके, अल्फिया इसी में आने वाला है, बस थोड़ी देर बाद, है ना? शांति बनाए रखें थोड़ी सी, और अभी मिलता है आपको, मिलर का भी एक्सपेरिमेंट मिलेगा। तो ये हम लोग आ रहे हैं ना बेटा, अल्फिया, वो मिथेन थी, CO2 था, उस टाइम पर उन्हीं पर पहुंच रहे हैं पहले, है ना? बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा सब कुछ। तो एटॉमिक स्टेज में क्या मिला, यहाँ पर आपको एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह उस टाइम पर होते थे। पर सबसे ज्यादा क्या था, सबसे ज्यादा था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर मैक्सिमम था उस टाइम पर, एटॉमिक स्टेज में हाइड्रोजन मैक्सिमम होता था। एटॉमिक स्टेज जब कुछ नहीं था, सिर्फ एटम ही एटम। उसके बाद आती है हमारे पास में क्या, मॉलिक्यूलर स्टेज। तो क्या हो गया, एटम से बना दिया मॉलिक्यूल, एटम से बन गया मॉलिक्यूलर स्टेज, यानी इनऑर्गेनिक स्टेज बन गई। तो हाइड्रोजन और वाटर मिल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, पानी बना दिया, वाटर। और इस वजह से फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। अब आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चों कि सर वो फ्री ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन क्यों नहीं थी। ये लिख रखा है साफ साफ, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, फ्री ऑक्सीजन क्यों नहीं बची। हाइड्रोजन था, हाईली एक्टिव है, आप पढ़ते हो ना पीरियोडिक टेबल में, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो फटाफट से ऑक्सीजन मिला और क्या बना दिया, पानी बना। दूसरी बात, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिली तो क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। तो हाइड्रोजन जहां भी जाएगा रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन जहां भी जाएगा रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था ना। तो ये क्या बन गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए हमारे पास में, कौन, वाटर और अमोनिया, H2O एंड NH3 हमारे बन गए थे फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर बात की जाए कार्बन के साथ मिलकर क्या किया उसने, तो कार्बन के साथ मिलकर बना दिया मिथेन। तो ये बन गया था हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बन गया, मिथेन। तो दोनों ही आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। एज अर्थ कूल डाउन, वाटर वेपर फेल एज टोरेंशियल रेन। याद है ना बच्चों, टोरेंशियल, टोरेंशियल मतलब बहुत तेज, हिंदी में बोलते हैं मूसलाधार बारिश। इतनी तेज बारिश हुई कि ये सबके साथ क्या है, सारे के सारे एलिमेंट जो थे ना, ये कहां भर गए, डिप्रेशंस में, एंड फॉर्म प्रिमिटिव ओशियंस। डिप्रेशन मतलब खड्डे, गड्ढे थे गड्ढे। कितने छोटे गड्ढे थे, 2 फीट का, 4 फीट का, एक कुएं जितना, एक नदी जितना नहीं, ओशियन जितना। वेरी गुड अविनाश,
इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि पानी भरते 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 ओशियन बना डाला। इतना बड़ा गड्ढा है ना। 75% हमारे अर्थ पर क्या है, वाटर। पहले नहीं था, धीरे धीरे पानी बढ़ा, है ना। पहले ओनली अर्थ होती थी, बाद में पानी ने इसको सुपरफिशियली पूरा कवर कर दिया। आज की तारीख में क्या होता है, लैंड पार्ट तो 25% है, 75% वाटर ने कवर किया हुआ है। तो ऐसा बनता चला गया। अब आती है ऑर्गेनिक स्टेज, कौन सी, मोनोमर। क्या हो रहा है बच्चों, देखते जाओ। एटम से क्या हुआ, एटम से हम कहां पहुंच गए, मॉलिक्यूल पर। और मॉलिक्यूल से कहां पहुंच गए, मॉलिक्यूल से हम पहुंच गए वही मोनोमर पर आ गए, सिंपल ऑर्गेनिक स्टेज पर आ गए। या इसको हम क्या बोलते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स पर आ गए। तो क्या हुआ यहाँ पर, वाटर, अमोनिया, मिथेन वगैरह ने मिलकर क्या बना दिया, इन सब ने मिलकर बना दिया एल्डोस, कीटोन्स, पेंटोज, अल्कोहल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, जितने भी है ना कंपाउंड, ये सब बन गए। नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। किसने बनाया, मॉलिक्यूल से बने। तो फ्रॉम फ्रॉम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बने। ये आ गया। अब क्या आ गया उसके बाद में, तो देखो फिर से, एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद में क्या था यहाँ पर, मोनोमर, और मोनोमर से क्या बन गया, मोनोमर से बन गए पॉलीमर, पॉलीमर। पॉलीमर क्या बने, देखो, पॉलीसेकेराइड क्या होता है बच्चों, याद है ना, बहुत सारी ग्लूकोज से मिलाकर पॉलीसेकेराइड बना दो। लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना दो, है ना। प्रोटीन क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो बहुत सारे पेप्टाइड को जोड़कर बना दो, पेप्टाइड यानी कि अमीनो एसिड्स को मिलाकर बना दो। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बच्चों, याद है ना, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटो शुगर प्लस फॉस्फेट बॉन्ड, है ना। फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट, PO4-3, ये सब मिलकर बनाते हैं। तो मिल गया सब कुछ। तो क्या समझ आ रहा है हमको, क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि पहले अर्थ के ऊपर ये सब चीजें बनी, फिर बहुत तेज बारिश हुई, तो क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें कहाँ चली गई, ये सब के सब चले गए पानी में। तो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारे ओशियन है ना। यहाँ पर पढ़े सब कुछ, ये ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब यहाँ पर पढ़े थे, कुछ कुछ यहाँ पर पढ़े थे। पानी आया तो क्या, पानी के साथ बहकर कहाँ चले गए, सब के सब कहाँ पहुंच गए, सबके सब पहुंच गए ओशियन में। हाँ, अब आप सोचो, मैं आपसे पूछूं बच्चों, जितने भी मॉलिक्यूल थे, जितने भी ऑर्गेनिक थे, सब कहां पहुंच गए, कंपाउंड कहां मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, सर जो आप सीक्वेंस बता रहे हो उसका मतलब तो सब पानी में पहुंच गए, सब ओशन में पहुंच गए। और ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं कि सारा का सारा मिक्सचर, पूरा का पूरा मिक्सचर, सब कुछ मिलकर कहां चला गया, पानी में। तो अब इसी पानी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर ऑर्गेनिज्म बनने लगे। कनेक्शन बन रहा है ना। तो आप देखते हो ना, जो सीआईडी इंस्पेक्टर, वो सीआईडी आता ना, सीरियल सीआईडी, हाँ, इंस्पेक्टर दया वाला, तो कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल वही सीक्वेंस चल रही है, ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, तब जाकर ना। हाँ बेटा, नॉन रेप्लिकेबल का मतलब अभी इन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट नहीं किया था, हम आगे पढ़ेंगे ना, रेप्लिकेबल करना स्टार्ट नहीं किया था। प्रोटीन भी नॉन स्ट्रक्चरल थे, आप पढ़ते हो ना बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरली, टर्नरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरली स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं बना था, अभी सिंपल थे ये। अब आगे आता है, नाउ वाटर ऑफ ओशियन बिकम्स रिच मिक्सचर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो लूप, ये जो बना ना, मिक्सचर बन गया गरम गरम पानी के अंदर, तो क्या बन गया बच्चों, गरम गरम पानी के अंदर जब सब चीजें गिरी तो क्या बन गया, सूप बन गया। कौन सा है बच्चों ये, मैंचो सूप है या फिर, हाँ, ग्रीन वेजिटेबल सूप है या फिर टमाटो सूप है, कौन सा वाला है, प्रीबायोटिक सूप, कौन सा बना, सुहासिनी, हाँ। तो सर ये मिक्सचर था, मिक्स सूप है ना, मिक्स वेजिटेबल बन गया, ये सब कुछ आ गया इसके अंदर। ओके, हाँ, राकेश पहले पहचान गया, सर सूप बन गया। Hence the possibilities of life were established in the water। तो क्या बोला गया, सर बिल्कुल सही बात, वाटर में ही पॉसिबिलिटी मानी जाएगी, वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियंस में ही पॉसिबिलिटी मानी जाएगी, बिकॉज दीज मैक्रोमोलिक्यूल, कौन कौन, प्रोटीन हो, पॉलीसैकेराइड्स हो, लिपिड हो, न्यूक्लिक एसिड हो, सब कहां पहुंच गए थे, सब पहुंच गए थे पानी में। और यही हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं बेटा, एक सेल है,
एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, तो क्या बताओगे सर यही होते हैं। लिपिड की मेम्ब्रेन बनी होती है, प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, कहीं पर कार्बोहाइड्रेट है, कहीं पर न्यूक्लिक एसिड है, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, सब इसी से बना हुआ है। तो हमारा प्रोटोप्लाज्म कंप्लीटली यही है। अब ये बोला जा रहा है, बहुत लाइन बोल दी इन्होंने क्लियरली, बहुत स्मार्टली इन्होंने क्या आंसर दे दिया, वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। ये नहीं पता, अभी तक नहीं पता। और बच्चों अगर आपको लग जाए, आपको पता लग जाए तो फिर क्या बन जाओगे आप? अगर आपको ये लाइन पता लग गई तो फिर हाँ अविनाश समझ गए, सर हम भगवान बन जाएंगे, है ना। आता ना डायलॉग वो, अपुनिज भगवान है, ऐसा बोलोगे सब लोग। क्यों भाई, किस किस को लगता है ऐसा कि अब हम ऐसा बोलेंगे, है ना, अपुनिज भगवान है, नोबेल प्राइज मिल जाएगा आपको ना। बहुत कोशिश की जा रही है, जो हो चुका हम उसको पढ़ रहे हैं बच्चा, जो हो चुका उसको पढ़ रहे हैं, पर हम खुद बना पाए अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो अपुनिज भगवान है वाली फीलिंग आने लग जाएगी आप लोगों को ना, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ना हो जाए। इसलिए भैया इंसान ही बने रहो। आप बोल दो साफ साफ, ऑनेस्टली बोल दो, साहब हमें कोई आइडिया नहीं है कैसे बना होगा। हम एक गैस लगा सकते, मे बी वर्ड लगा सकते हैं, मे बी ऐसा हुआ होगा शायद, है ना। बट बट पर इंसान हार मानने वाला नहीं है। बट मैनी अटेम्प्ट्स वर मेड टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ अराइज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जब इस हमारी धरती के ऊपर लाइफ कैसा है उसके लिए लगातार वो जद्दोजहद कर रहा है, लड़ाई कर रहा है भगवान से इंसान, है ना। और फिर भगवान क्या करते हैं जब गुस्सा आता है तो, ना बेटा ज्यादा उछल रहे हो, ये लो कोरोना, ये लो कोरोना, और 2-4 साल ठंड मारो, भस्म कर देंगे, हाँ। लो बेटा अल्फिया, आपका फेमस एक्सपेरिमेंट आ चुका है। अल्फिया ने पूछा सर मिलर एक्सपेरिमेंट कहाँ चला गया, ये देखो। अब इनके साथ क्या हो, मिलर के साथ, ये बैठे बैठे हमारी क्लास में सारी बातें सुन रहे थे, कौन, स्टैनली मिलर अंकल, और इन्होंने नोट कर लिया, यार हरदीप सर आज पढ़ा रहे हैं और ये सब राकेश और रीत ये सब पढ़ के बैठ के पढ़ रहे हैं, चल क्या रहा है तो सुनते हैं थोड़ा सा। तो इन्होंने सोचा कि यार एटम की बोला इन्होंने, फिर इन्होंने बोला मॉलिक्यूल के बारे में बोला, फिर उन्होंने बोला कि ये मोनोमर बने हैं, है ना, ये मेथेन वगैरह है, अमोनिया वगैरह है, वाटर है, हाई टेम्परेचर ही बता रहे हैं सर। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन एक सेटअप बनाते हैं एक लैब में चलकर, हाँ, और लैब में चलकर सेटअप बनाते हैं और ये सब करके देखते हैं, वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, वैसा सिनेरियो बना लेते हैं, क्या कुछ बनेगा या नहीं, देखते हैं मैंने। तो स्टैनली मिलर अंकल ने क्या किया, अपनी लैब में जाकर स्टार्ट कर दिया, और लैब कौन सी थी, वही एलर डिजिटल की, देखना अभी आने वाली है। तो 1953 में मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, सिमिलर कंडीशन बना दी, वैसे ही हालात पैदा कर दिए लैब के अंदर जैसा कि उन्होंने सुना था। हाँ बेटा होराल्ड यूरे वगैरह भी थे, तो हम लोग जनरली इन्हीं को मानते हैं ना, विच वर थॉट टू बी ऑन प्रिमिटिव अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर हुआ होगा शायद, मैं भी करके देखता हूँ। तो ये देखिए इन, तो क्या था, ये हमारे पास में है ना लैब दिख रही है इनको, इसको यहाँ पे मिला, तो इनको क्या मिला, यहाँ पर इनको मिले थे अमीनो एसिड्स, क्या मिला, ही फाउंड अमीनो एसिड्स। बच्चों कौन कौन से याद है क्या आपको, हालांकि एनसीईआरटी नहीं लिखे गए, है ना, पर कुछ मिले थे ना वहां पर, एक तो ग्लाइसिन मिला था, याद है, एक तो ग्लाइसिन मिला था, एक एस्पार्टिक एसिड मिला था, और एक मिला था एलिनिन, याद है आप लोगों को, ये 3 मिले थे इनको, 1 2 एंड 3, है ना। क्या क्या हो गया, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलिनिन, 3 मिले थे। जी हाँ बिल्कुल बेटा, पीहू ने बहुत जल्दी सबसे पहले लिख के दिया, पीहू ने, वेरी गुड पीहू। पलक ने भी लिख दिया एलेनिन, सब लोग लिखते जा रहे हैं, युक्ति ने भी लिख दिया था, शाबाश। अब ये 3 काम करके छोड़ दिया उन्होंने, अरे यार सिर्फ एलिन, सिर्फ अमीनो एसिड्स मिले, तो ये बेचारा क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया, ओ मेरा एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। पर उसी एक्सपेरिमेंट को जब किसी और ने करके देखा, अदर एक्सपेरिमेंट, अदर साइंटिस्ट ने, तो क्या मिला उनको, उनको अमीनो एसिड्स के साथ साथ क्या मिल गया, साथ में उनको शुगर भी मिल गई, नाइट्रोजनस बेसेस भी मिल गए, और पिगमेंट्स भी मिल गए, और फैट भी मिल गया, वाह। अब जाकर खुश थे। और अगर मिलर को पता लग जाता इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं, तो मिलर को सारा क्रेडिट चला जाता, है ना, मिलर हमारे भगवान बन जाते फिर तो, भैया इन्होंने सब कुछ बना डाला, है ना, तो एक्सपेरिमेंट तो किया इन्होंने, प्रूफ भी हो गया, ऐसा कुछ था। इनके साथ भी वही हुआ बच्चों, जो मेंडल के साथ हुआ ना, मेंडल के साथ क्या होता, मेंडल के साथ में, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, सब कुछ सही चल रहे थे, और उनकी डेथ के बाद जाकर वो 3 साइंटिस्ट ने पता लगाया कि वो तो सब कुछ सही था,
तो डेथ के बाद नोबेल मिला है। ऐसे मिलर ने अपनी पूरी मेहनत की, पूरा एक्सपेरिमेंट भी किए, पर ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई और इनका क्रेडिट चला गया हाथ से। तो हमें क्या लर्निंग मिलती है बच्चों यहाँ पर? आपको नीट प्रिपरेशन में क्या लर्निंग मिलती है? यहाँ पर क्या लर्निंग मिलती है? आप मेहनत कर रहे हो, है ना, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, सर ने बताया ऐसे पढ़ो, मेडिटेशन ऐसे करो, अपनी मेमोरी बढ़ाओ, पर अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है ना, ऑब्जर्वेशन पिछले 5 साल में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, है ना, हमारे पास जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो क्या होगा? हमें कुछ ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। सब कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ऑब्जर्वेशन को भी हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। यस और नो? आर यू एग्री और नॉट? हाँ, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया करो। जिस दिन आपका टेस्ट होता है ना, टेस्ट के बाद लगभग 2 से 3 घंटे फिर दिया करो। एक भी क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, और अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर कर ही छोड़ूंगा, सही कर कर ही छोड़ूंगी। ये न्यूमेरिकल गलत क्यों हुआ उसको पूरा सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करने के बाद ही आप उस दिन रिलैक्स होंगे। संडे के दिन या जब भी टेस्ट होता है, उससे पहले रिलैक्स नहीं होना है। माइनस मार्किंग क्यों हुई, नेगेटिव क्यों हुआ, ये सब, है ना, तब जाकर आपका मिलर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल, और आपको शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट, फैट सब मिल जाएगा और बन जाओगे क्या? डॉक्टर साहब ना। जी हाँ, डॉक्टर साहब बन जाओगे। ये लो साहब, एक्सपेरिमेंट हमने किया एलन डिजिटल में, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप बना दिया, इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर इलेक्ट्रोड में ये क्या करा, पानी को गर्म कर रहे हैं, ऊपर यहाँ पर पानी चला गया और यहाँ पर स्पार्क डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर ये देखो डिस्चार्ज हो रहा है, सॉरी हाँ ये देखो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, ये वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रोड्स, यहाँ से पानी चला, स्पार्क डिस्चार्ज के अंदर यहाँ पर पहुंचेगा क्या क्या, इलेक्ट्रोड से किया गया, यहाँ पर होगा डिस्चार्ज। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर था हमारे पास में मेथेन, है ना, अमोनिया, और क्या था, वाटर वेपर वगैरह थी। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये सूप बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटॉर्ट। ये जो गोल गोल है ना, गोल गोल, इसको हम बोलते हैं रिटॉर्ट। रिटॉर्ट के अंदर गर्म हुआ और यहां से इसको फिर कलेक्ट कर लिया गया। तो क्या बनाया इन्होंने, इनको सब कुछ मिल गया, क्या क्या, अमीनो एसिड मिले, है ना, उसके अलावा क्या मिला था, फैट मिल गया, उसके अलावा यहाँ पर क्या मिला था, शुगर मिल गया, है ना। तो सब चीजें यहाँ पर मिलती चली गई। अब आता है मेटेराइट से क्या एविडेंस मिलते हैं, मेटेराइट से क्या मिलता है बच्चों, मेटेराइट से, मेटेराइट उल्का पिंड। और जब हमारे अर्थ के ऊपर कोई मेटेराइट आकर ऊपर से गिरता है, तो हमने उसको उठाया, उस मेटेराइट को, उसकी स्टडी की, तो क्या मिला, उसमें भी हमें नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स वगैरह मिल गए, वो सब कंपोनेंट जो हमारे अर्थ पर मिलते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको याद है ना, बिग बैंग जो हुआ था, एक ये बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसका एक पार्ट निकलकर जब अर्थ बनाता है और दूसरा पार्ट निकलकर उसे और बनाता है, तो पार्ट तो सीखा ना बच्चों। तो इसमें से जो चीजें यहाँ पर आई होंगी वो चीजें यहाँ पर भी गई होंगी, यस और नो? जो चीजें अर्थ के पास डिस्ट्रीब्यूट हुई वही चीजें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी, तो ऑब्वियसली वहां पर भी ऐसे कंपाउंड बने होंगे। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि सिमिलर प्रोसेस कहीं और भी चल रहा है, कहीं और भी चल रहा है। ये लाइन सही है, पर इन्होंने ये नहीं बोला इसमें, ये एविडेंस है, बस ने ये नहीं बोला कि इनकी वजह से अर्थ पे लाइफ बनी थी, किसकी तरह, इन्होंने कॉस्मिक पेंस्पेरियम की बात नहीं की है, इन्होंने बोला कि वहां पर हो सकती है लाइफ, है ना, ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, एविडेंस बिल्कुल सही चल रहा है। अब आता है हमारे पास में बायोजेनी। तो क्या समझा बच्चों ने कीमोजेनी में, केमिकल एवोल्यूशन में, कैसे एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से मोनोमर बने, मोनोमर से पॉलीमर बने, और कैसे चीजें बनती चली गई। और मिलर ने तो उसको एक्सपेरिमेंटिकली प्रूव भी कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया, वो प्रोडक्ट बनाकर भी दिखा दिए। अब तो हमें कोई यहाँ पर मन में डाउट नहीं होना चाहिए। आपके मन में डाउट है क्या अभी भी? रिजल्ट मिल चुके हैं, प्रोडक्ट बनकर आ चुके हैं, अब कोनो कंफ्यूजन नहीं। जी हाँ, तो चलिए आगे। तो अब हम बात करते हैं प्रोटोबायोंट। क्या बोल रहा है ये बोलना चाह रहा है कि सर ये जो कंपोनेंट है ना, ये सब बन चुके हैं, पर कैसे ना कैसे इसको सेल बना दो सर। हम बायो पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी, ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं, सेल बना दो। तो ठीक है सर, बनाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है क्या, प्रोटोबायोंट्स की। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन प्रिमिटिव ओशियंस, मैक्रोमोलिक्यूल याद है ना, वो पॉलीमर्स, पॉलीमर्स ना, मैक्रो कंपाउंड्स, लेटर कम टुगेदर, पास पास आए, एंड फॉर्म्ड
लार्ज कॉलोइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर नेम्ड एज प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट बना था, ये सेल नहीं है, ये लिविंग नहीं है। कंपोनेंट्स है, आप पास पास रख दिया तो आपने ड्रॉप बना दी, उसको प्रोटोबायोंट बोल दिया। ये देखो यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स पास पास आ गए और एक इस तरह से पैक हो गए, इस पर वाटर फिल्म बन गई। अब बच्चों आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर पानी में तो तैर रहा है, ये कहाँ पड़ा है? ये पानी में पड़ा हुआ है, और पानी में पानी की फिल्म कैसे बन गई, है ना? तो एक कंसेप्चुअली आप लॉजिक लेके चलें। तो आपने देखा कई बार अपने पानी के अंदर वो ऑयल का ड्रॉप गिर जाता है ना, ऑयल ड्रॉप, तो वो एक तैरता रहता है ना अलग से। तो ऐसा कुछ समझ लीजिए आप कि कुछ कॉलोइडल हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल थे, उनको एक पैकिंग मान लीजिए, इसको हम लोग एक सेपरेट पार्ट मान सकते हैं। पर क्या टोटली अलग था, सेपरेट था? नहीं। टोटली मिक्स था? नहीं। एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। क्या प्रॉपर्टीज इसमें देखो, पार्शियली आइसोलेटेड था, टोटली आइसोलेट नहीं था, और टोटली मिक्स भी नहीं था। जी हाँ बेटा, सरफेस टेंशन की वजह से। एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या होता है? हमारे अंदर होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब हम खाना खाते हैं, इंटेक लेते हैं, और फिर हमारी बॉडी ग्रो करती है। और ये कैसी थी? एक्सटेंसिव ग्रोथ, मतलब यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, इसमें और आके कुछ मिला दो, फिर यहाँ से कुछ और ला के मिला दो, ये धीरे धीरे इसमें चीजें जुड़ती जाएंगी और बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, घर, तो घर क्या होता है? एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रही है, चिपकाते जाओ चीजें, और वो बड़ा होता जाएगा। तो दिस इज द एक्सटेंसिव ग्रोथ। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी पार्टिकल माइक्रोमोलिक्यूल आते गए, और ये बड़ी ड्रॉप बनती चली गई। दिस इज द एक्सटेंसिव ग्रोथ। हाँ बेटा, सीमेंट मोल्डर की तरह, बिल्कुल सही बात। कुड नॉट रिप्रोड्यूस, अब देखो क्या बोला, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, क्यों? क्या सर्च किया? प्रोटीन था क्या? हो सकता है, पर हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लिक एसिड में क्या पढ़ा था? नॉन रेप्लीकेबल। तो जब वो नॉन रेप्लीकेबल है तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। एग्जिबिट सिंपल मेटाबॉलिज्म। सिंपल मेटाबॉलिज्म मतलब चीजों को जोड़ो, जो नॉर्मल रिएक्शन हो सकती है एनवायरमेंट में, हो गई। हमारे जैसा मेटाबॉलिज्म नहीं है, उसको इसमें कन्वर्ट करो, उसको उसमें कन्वर्ट करो, वो एंजाइम डालो, है ना? सारा हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं होगा, सिंपल मेटाबॉलिज्म था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन लिविंग। तो प्रोटोबायंट्स आर नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग थे बच्चों, लिख दो यहाँ पर, आगे लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहेगा, बाद में हाईलाइट कर देते हैं। नॉन लिविंग था। इसके बाद में हाउएवर प्रोटोबायंट्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली बाय सम साइंटिस्ट। कुछ और लोगों ने भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करी, जैसे मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था ना बच्चों, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया इस चीज को बनाने का, लोगों ने इसको बनाने का। किस किसने करा? एक तो हमारे पास में ओपेरिन ने किया था, हेल्डेन ने, और एक किसने किया? सिडनी फॉक्स ने किया। तो देखो क्या क्या किया उन्होंने। तो हमारे पास जो ये ओपेरिन ने क्या बनाया? उन्होंने एक बनाया था कोजरवेट। कोजरवेट क्या था इसमें? विदाउट लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है ना? तो देखो क्या हो रहा है, पहले प्रोटोबायोंट बनाया। प्रोटोबायोंट कैसे बना बच्चों? नेचुरली बनाना। उसके बाद में बनाया क्या? कोजरवेट बनाया। किसने बनाया ये? किसने बनाया ये बनाया ओपेरिन ने। क्या था इसमें? इसमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं थी ना, मेम्ब्रेन नहीं थी। उसके बाद क्या बनाया? उसके बाद बना था एक और हमारे पास है माइक्रोस्फेयर। क्या बना? माइक्रोस्फेयर बनाया। माइक्रोस्फेयर किसने बनाया? सिडनी फॉक्स ने। ये बनाया था सिडनी फॉक्स ने, सिडनी की लोमड़ी ने बनाया था ना। सिडनी फॉक्स साइंटिस्ट का नाम है। पर इसमें क्या था? इसमें तो लिपिड कोट था, इसमें लिपिड कोट आ गया, इसमें लिपिड कोट। हाँ, ये मिला अपने, ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो समझ में आएगा ना। प्रोटोबायोंट क्या था? नेचुरल बना ओशियन में। कोजरवेट ओपेरिन ने बनाया लैब में, और माइक्रोस्फेयर सिडनी फॉक्स ने बनाया लैब में। जी हाँ, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बनाया था इसको। ये देखो, लिपिड मेम्ब्रेन, प्रोटीन, प्रोटीन बॉडी होती थी इसके अंदर में, प्रोटीनॉइड बॉडीज, मतलब इसके बीच में यहाँ पर प्रोटीन की बॉडीज आने लग गई थी, प्रोटीन बॉडीज आने लग गई थी, मतलब यहाँ पर हमारे पास अमीनो एसिड्स का बंच बनने लग गया था, प्रोटीन्स का। लिपिड मेम्ब्रेन आ चुकी थी, तो लगभग लगभग सेल बनने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। दीज आर गोइंग टू बी, बड़े होकर क्या बनेंगे ये? बेटा अभी शुगर नहीं था, आगे आएगा। अब आता है ईओबायोंट्स। प्रोटो ईओ, ईओ मतलब वेल डेवलप्ड, और ज्यादा अच्छी। अब यहाँ पर एक सबसे खतरनाक चीज हुई बच्चों, सबसे खतरनाक चीज क्या हुई? यहाँ पर हो गया म्यूटेशन।
सर ये जो न्यूक्लिक एसिड नॉन रेप्लिकेबल था, ये रेप्लिकेबल कैसे बना? आपको याद है ना, जो आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना। ऐसा क्या होगा कि ये अपने यहाँ पर इस तरह से रेप्लिकेशन कर दे, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दे, ये ऐसा कुछ हो जाए, कैसे होगा? अपने आप तो नहीं हो सकता था। तो एक ही तरीका हमारे पास में, सडन चेंजेस कौन लेकर आता है? सडन चेंजेस होते हैं म्यूटेशन में। तो यहाँ पर सडन चेंजेस कुछ आए होंगे, म्यूटेशन कर सकता ना ये वाला काम। तो म्यूटेशन हुआ होगा, ये लीजिए साहब, यहाँ हो गया म्यूटेशन, दिख रहा है म्यूटेशन। नॉन रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड में बरसों तक, हजारों साल तक पड़ा रहा, ऐसे पड़ा रहा, लाइफ नहीं बन पा रही थी। एक दिन यकायक क्या हुआ, प्रभु की कृपा हुई और क्या बन गया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड बन गया, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसके साथ जब प्रोटीन मिल गया, इसके साथ जब प्रोटीन मिला तो क्या बन गया? न्यूक्लियोप्रोटीन। और आप जानते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब लाइफ का साइन यहां पर हमें मिल सकता है। न्यूक्लियोप्रोटीन वर द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ये लाइफ का पहला साइन था। क्लियर? न्यूक्लियोप्रोटीन वर द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर, मैंने लगा दिया वैसे तो। ये देखो लिपिड मेम्ब्रेन बन चुके, वेल डेवलप्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड आ चुका है इसके अंदर, प्रोटीन आ चुका है, और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड भी आ चुका है। ओके बेटा, किसका क्वेश्चन था अविनाश? शुगर का। आ गई शुगर, ईओ बाइंड में आ गई शुगर, पॉलीसेकेराइड। अब आप सोच रहे हैं क्या सर, सारा मटेरियल आ चुका है, लिपिड मिल गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया, प्रोटीन आ गया, और कार्बोहाइड्रेट भी आ गया। अब तो सब तैयारियां हो चुकी हैं सेल बनाने की, तो क्यों ना सेल बन जाए, बना दी जाए। तो ये लीजिए साहब, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स एगो। फिर से बच्चों चले फटाफट से बताओ, 20 बिलियन पर यूनिवर्स, है ना, 4.5 बिलियन पर, 4 बिलियन पर, और 3 बिलियन पर क्या हुआ होगा? हाँ जी, 4.5 पर अर्थ, वेरी गुड। 4 बिलियन पर लाइफ, सिंबल है, लाइफ का सिंबल आया था, पूरी लाइफ तो नहीं आई थी। और 3 बिलियन पर नॉन सेल्यूलर लाइफ, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ आई थी। अब मैं आपको आगे और बता दूं बच्चों, आगे और बता दूं, आगे आएगा हमारे पास में 2 बिलियन ईयर आएगा, 2 बिलियन ईयर आएगा। इस पे क्या मिलेगा अपने को? इसमें हमें मिलेगी फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ, फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ मिलेगी। और क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट बनेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, प्रोकैरियोट बनेंगे। और 1.5 बिलियन पर क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। 1.5 बिलियन पर हो जाएगा फर्स्ट सेलुलर, और क्या बोलेंगे इसको? यूकैरियोट। आगे सारी समझ में सीक्वेंस, सीक्वेंस समझ में आ गई? तो इस तरह से आप सीक्वेंस बनाए अच्छे से, 20, 4.5, 4, 3, 2, 1.5। कौन कंफ्यूजन? सर बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं हम लोग, है ना। और जब आप इसको बार बार कभी भी लिखते जाओगे ना, कोनो दिक्कत नहीं। ओके, शाबाश। तो 3 बिलियन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं आपको रटवा दूंगा बच्चों, ये इतनी बार लिख देंगे हम लोग कि आपको रट में आ जाएगा, रटने में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, ये कुछ ऐसी सेल बना दी उन्होंने हाइपोथेटिकल। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और बच्चों, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, है ना। हाँ, हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम लोग अभी और थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, है ना। अल्टमैन ने 1980 में क्या डिस्कवर किया? सम आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइमेटिक काम करते थे, तो उसको क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग? राइबोजाइम। अब आरएनए के 3 रोल समझ में आ रहे हैं? आरएनए के 3 रोल क्या समझ में आ रहे हैं? पहला काम क्या हो गया? पहला तो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ये एंजाइम की तरह काम करता है। दूसरा काम क्या करता है बच्चों? ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और तीसरा काम क्या करता है? ये होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, 3 काम करता है। ओके, तो आपको मैं बोला था ना, चैप्टर्स को कोरिलेट करके पढ़ते चलें, कहां पर कौन सा नाम आ जाए आप सोच भी नहीं सकते।
बायोटेक पढ़ते हैं, लिविंग वर्ड पढ़ते हैं, है ना, जेनेटिक्स में। और कहाँ मिल गया? इवोल्यूशन में उसका रेफरेंस मिल गया, इवोल्यूशन में इसका रेफरेंस मिल गया। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बोलूं, आपने पढ़ा था ना वो मैमल्स वाला, तो मैमल भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। मैमल को हम लोग एनिमल किंगडम से जोड़ सकते हैं बच्चों। मैमल जो हमारे पास में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों मैमल्स? पहले कौन से होते हैं? प्रोटोथीरियन। दूसरे कौन से होते हैं? मेटाथीरियन। वेरी गुड। और सबसे बाद में कौन से आते हैं? यूथीरियन। यूथीरिया या फिर थीरिया। तो ये कौन से प्रोटोथीरियन कौन से होते हैं? ये हमारे पास वही थे इनिशियल वाले, डकबिल प्लेटिपस वाला ना, डकबिल प्लेटिपस वाला। कौन कौन सा था? ये प्लेटिपस इसमें आता है ना, प्लेटिपस इसी में आता है। इकिडीना इसमें आता है, इकिडीना। मेटाथीरिया क्या होगा? इसमें आएंगे हमारे पास कौन से? प्लेसेंटल, सॉरी मार्सुपियल। मार्सुपियल्स में आते हैं, यानी बैग वाले, जैसे कि कंगारू, कैंगरू। और इसमें कौन से आते हैं? यूथीरिया में आते हैं हमारे पास में प्लेसेंटल मैमल्स। वो आपको याद है ना, हमने कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब रेप्टाइल से जब मैमल बने, तो सबसे पहले कौन बना था बच्चों? सबसे पहले कौन बना था? सबसे पहले बने थे हमारे पास में प्रोटोथीरिया, यानी कि प्लेटिपस। तभी तो कनेक्टेड लिंक है ये। जो भी प्रॉपरली मैमल नहीं बन पा रहे थे, उसके बाद बने, फिर डेवलप हुए कौन? मेटाथीरिया। फिर बने हमारे पास में। तो देखा आपने, कोई भी चैप्टर कहीं भी कनेक्शन कर सकता है, इसलिए कोरिलेट करके पढ़ना स्टार्ट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या समझ में आया यहाँ पर? ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पर आरएनए मॉलिक्यूल जो था वो बहुत सारे काम करता था, रेप्लिकेशन करता था, प्रोटीन फॉर्मेशन करता था, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता था, सब कुछ। इसलिए क्या बोला गया? इसको हमने बोल दिया आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड, ये सबका सब क्या हो रहा है? ये सारे के सारे काम कौन हो रहे हैं? आरएनए वर्ड कर। ठीक है। अब आता है हमारे पास में प्रोकैरियोट, इसको फिनिश करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल। तो ये देखिए, आरएनए से डीएनए कब बना बच्चों? आरएनए से डीएनए कब बना? तो पहले क्या देख रहे थे हम लोग? हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ये वाली लाइफ, है ना, नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे ना। कहाँ पहुंच गए हम लोग? एकदम से कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए आरएनए से डीएनए बनाने लगे, म्यूटेशन हो गया फिर से। पहला म्यूटेशन कहाँ हुआ? न्यूक्लिक एसिड में, नॉन रेप्लिकेबल से रेप्लिकेबल बनाया। दूसरा म्यूटेशन कहाँ हो रहा है? आरएनए से डीएनए में। राइबोस से यहाँ पर क्या हो गया? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस बन गई शुगर। और राइबोजाइम प्रोटीन मिलकर क्या बना दिया? इन्होंने मिलकर बना दिया राइबोसोम। राइबोजाइम और प्रोटीन ने मिलकर क्या बना दिया? राइबोसोम। तो राइबोसोम याद है ना आपको? हमारा सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई है, राइबोसोम आ चुका है, यहाँ पर डीएनए आ चुका है। ये हमारा राइबोसोम है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये क्या है? राइबोसोम। दिखते हैं ना वो दो दो शेप दिखते हैं ना इस तरह से, वो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। इस तरह से हमें राइबोसोम दिख रहा है यहाँ पर। फर्स्ट सेलुलर लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल 2000 मिलियन ईयर या फिर 2 बिलियन ईयर। याद है बच्चों? आगे सीक्वेंस समझ में। फर्स्ट सेलुलर लाइफ कहां पर आ गई? ये देखिए, सेलुलर लाइफ ये आ गया ना। फर्स्ट सेलुलर कहां पर आ गई? 2 बिलियन ईयर के बाद। 2 बिलियन ईयर के बाद, उससे पहले नहीं थी। फर्स्ट सेल वर प्रोबेबली कीमो हेट्रोट्रॉफिक और एनोरेबिक। कैसी होती थी ये? हेट्रोट्रॉफिक या फिर एनोरेबिक होती थी, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते थे। ये देखो यहाँ पर इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले कीमो हेट्रोट्रॉफ्स बने, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, सीधा एब्जॉर्ब कर लो। उसके बाद क्या बना? कीमोटोट्रॉफ्स। इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, यानी कि कीमोऑक्सीडेशन स्टार्ट किया, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया ने। उसके बाद में हमारे पास आता है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, लाइट से बनाने वाले। ये किससे बना रहे हैं? केमिकल से। ये किससे बना रहे हैं? लाइट से, फोटो से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज और सल्फर बन रहा है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास एक पिगमेंट। पिगमेंट का नाम क्या है?
पिगमेंट है हमारे पास में बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और कहाँ मिला ये हमें मिला सल्फर बैक्टीरिया में। सल्फर बैक्टीरिया बच्चों आपको याद है फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो ना आप लोग, फोटोसिंथेसिस, उसमें आपने पढ़ा ना वो इंजन हाउस, प्रिस्टले, बहुत सारे आपने इसमें एक्सपेरिमेंट पढ़े, वहां पर ये आपने पढ़ा होगा सल्फर वाला। एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, कौन था, इंजन हाउस था क्या, जिसने सल्फर, हाँ नील था, वॉन नील है ना, वॉन नील था। तो क्या करा उसने, उसने वाटर की जगह पे H2S ले लिया था। तो H2S लेते क्या मिल गया, सल्फर मिल गया। उसको प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि भैया वाटर से ही ऑक्सीजन निकलती है, ना कि CO2 से। यहां से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमें तो यहां से ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ जो रखोगे वो हमें मिल जाएगा। क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़े। आता है ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स। ऑक्सीजेनिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर बनेगी, फिर से म्यूटेशन हो गया बच्चों, एक और म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बदल गया किसमें, क्लोरोफिल में। हमारा पिगमेंट जो प्लांट में भी मिलता है, पर ये पिगमेंट प्लांट में मिलने से पहले कहाँ मिला, एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में मिला। तो CO2 और वाटर को मिलाया गया, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन रिलीज हुई, क्या हो गया, इसके रिलीज होते ही हमारा हमारा एनवायरमेंट कैसा हो गया, हमारा हमारा एनवायरमेंट रिड्यूसिंग से क्या बन गया, रिड्यूसिंग से बन गया ऑक्सीडाइजिंग। तो खतरनाक एक इवोल्यूशन यहाँ पर हुआ है। ये देखिए साइनोबैक्टीरिया ने बनाया ना, साइनोबैक्टीरिया में। तो सबसे पहले हमें कहां पर मिला, फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हमें फोटोसिंथेसिस मिला साइनोबैक्टीरिया में। और ये हुआ हमारा ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। क्या क्या चेंजेस हो गए, बस खत्म करते हैं बेटा इसको। तो क्या हो गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया था, है ना। और केमिकल एवोल्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो गया, क्योंकि वो हाइड्रोजन में होता था। और यहाँ पर हमारे पास केमिकल एवोल्यूशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, मतलब हाइड्रोजन में होता था। फ्री ऑक्सीडाइज मेथेन और अमोनिया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, इनको क्या करा उन्होंने, CO2 बना दी, नाइट्रोजन बना दी और वाटर बना दिया। फिर से हमें वो चीजें मिलने लगी, CO2, नाइट्रोजन और वाटर। ठीक है, ये दो साहब। लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया वाज द रिवोल्यूशनरी चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए अब हम करेंगे इसको कल कवर, और कल हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ने वाले हैं कल, ये ऑक्सीजन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे, और यूकैरियोटिक सेल कैसे बने, ये हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और रिवाइज करते हैं प्रॉपरली, और क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करते जाएं। और कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, आपको मैं नंबर दे चुका हूँ व्हाट्सएप पे, डाउट फॉरम पर भी आप डाल सकते हैं, है ना बच्चों। सो प्लीज इसको आप कंप्लीट करते जाएं। दोबारा लिख देता हूँ एक बार। चलिए बाय बाय, थैंक यू।